हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपने सेकंड चैप्टर के पैसेज स्टार्ट किए थे। यानी चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। उसमें दो पैसेज कवर किए थे, पैसेज नंबर 10 और 11। अब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। देखते हैं आज पैसेज नंबर 12 क्या कहता है। कह रहा था पोटेंशियल एट एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट in slowly bringing a unit positive point charge from infinity to the observation point. Figure show the potential variation along the line of charges. 2 point charges Q1 and Q2 lie along a line at a distance from each other. देखो बच्चों, है क्या कि जब कभी भी हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पर ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं, तो उसको हम वर्क डन को बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से बहुत ही स्लोली मूव करा रहे थे ताकि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, वो चेंजेस ना हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम स्लोली मूव कराते हैं तो उसे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पॉइंट पर आप ला रहे हो उसमें जो भी वर्क डन आपको करना पड़ रहा है वही वर्क डन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात। या फिर मैं कह सकता हूं कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, उन चार्जेस को लेके आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उन्हें असेंबल करने में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है वो आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात। चलो, मैंने आपको पिछले पैसेज में एक रिलेशन भी लिखवाया था बच्चों, वो था आपका E = -k/dB/dr। और मैंने कहा था जब भी आपको पोटेंशियल और डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है तो उसका स्लोप आपको माइनस टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, कहा था। चलो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एट विच पॉइंट ऑफ 1 2 3 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सिंपल सी बात है, जिस भी पॉइंट पर आपका स्लोप 0 होगा उसी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब देखो, पॉइंट 1 पर ध्यान दो, 2 पर दो और 3 पर। अगर आप 3 को देखो तो इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप 0 है। अगर स्लोप 0 है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। यानी कि कोई भी लाइन अगर आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो बच्चों उसका स्लोप 0 होता है। तो यानी कि तीसरा पॉइंट ऐसा है जिस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, अब देखो अगले पर, द साइन ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली आर। देखो, अगर आप Q1 पर ध्यान दो, उसके आसपास का पोटेंशियल देखो तो बच्चों ये पॉजिटिव है, चाहे आप इधर देखो चाहे इधर पॉजिटिव है ना। जबकि अगर मैं Q2 की बात करूं तो उसके जो भी पोटेंशियल हैं वो नेगेटिव हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपका Q1 है बच्चों वो पॉजिटिव होगा और जो Q2 है वो नेगेटिव होगा। सही है इतनी बात। यानी कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, क्योंकि उसके आसपास के अगर आप पोटेंशियल देखो तो वो याद है, आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला Q/4πε0r होता है। और दूसरी बात ये कि हम जो पोटेंशियल होता है उसमें चार्ज को विद साइन रखते हैं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो अब करा विच ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। अब देखो, अगर मैं Q1 Q2 पर ध्यान दूँ तो पॉजिटिव है, लेकिन Q2 उस पर Q1 के Q2 को देखो, Q2 के इधर भी नेगेटिव है इधर भी, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इस रीजन में आपका जो भी पोटेंशियल है इस रीजन में वो पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब जो Q2 है वो उसका पोटेंशियल कम रहा होगा और Q1 का क्या रहा होगा, ज़्यादा, क्योंकि Q1 है पॉजिटिव, Q2 है नेगेटिव, उन दोनों का जो नेट है वो मिल रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो Q1 की वजह से पोटेंशियल है वो किससे ज़्यादा है, Q2 से। इसीलिए ये कह सकते हैं कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से ज़्यादा है। तो आपसे ऑप्शन हो गया कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q2 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इलेक्ट्रोसिटी फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट ए पॉइंट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू इन्फिनिटी। देखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है कि आप जो भी चार्जेस को ला रहे हो वो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में ला रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर ला रहे हो वो वर्क डन। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा, हम कहाँ ले आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट से इन्फिनिटी की ओर। तो ये जो पॉइंट है आपका गलत है और हमें गलत को ही ढूंढना था क्योंकि हमें पता करना है कि कौन सा ट्रू नहीं है।
ठीक है। ऑप्शन क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की? इन्फिनिटी से चार्जेस को लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो बच्चों आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देता है। अब आते हैं फिफ्थ पर, कह रहा पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों के जो मैग्नीट्यूड हैं वो सेम है। ठीक है। अब देखो मैं अगर दो ये जो एक्सेस मैंने ले ली है, इस एक्सेस को बच्चों मैं क्या ले लूँ, जेड एक्सेस मान लेता हूँ, ये मेरी जेड एक्सेस है और इस पर 2 पॉइंट मैंने रख दिए, ये 0 मान लिया, इसके इधर a/2 पर ये रख दिया, -a/2 पर रख दिया। और कह रहा है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम -a002 इतना। चलो भाई, अब हमने क्या करा, ये एक डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं नीचे की ओर, क्योंकि हमें निगेटिव लेना है, -a00। अब देखो जब आप इस पर कोई भी पोटेंशियल निकालोगे, ठीक है, और इस पर भी पोटेंशियल निकालोगे, तो दोनों इन पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा टोटल वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि डिस्टेंस तो होगी सेम, डिस्टेंस आपकी सेम है, इधर से ए से पी पर लो या बी से पी पर, डिस्टेंस सेम है, लेकिन जो चार्जेस हैं वो एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। अगर यहाँ पर दे रखा है ना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और निगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, मान लो वो पॉइंट आपका किस पर है, वाई एक्सिस पर, ऊपर की ओर है यहाँ पर। ठीक है, नहीं, अब मान लो इसको क्यू मान लेते, तो जो इसकी भी डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंट से बच्चों, वो भी क्या होगी, ऐसे समझो इस तरह से वाई एक्सिस में, तो ये डिस्टेंस भी सेम होगी, तो जो पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर भी 0 होगा, नेट चार्ज 0 आ रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब भी डिस्टेंस सेम हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। तो देखो जो क्यू नेट है वो 0 है, क्योंकि ये एक डाइपोल है। ठीक है, और आपको पता ही है डाइपोल की वजह से, यानी उसकी जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब भी आप पोटेंशियल निकालोगे तो 0 ही आएगा। बी क्यू भी 0 हो गया, बी पी भी 0 हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो गया, तो वर्क डन भी 0 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन आ गया हमारा सी। क्लियर है इतनी बात बच्चों, कि हमने किस तरह से पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और इस पर अपना पैसेज बिल्कुल कंप्लीट कर लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।